गोविंद डोटासरा जी और अशोक गहलोत साहब द्वारा मेरे पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। पूरी जांच किए बिना ये जानकारी कहां से लीक हुई, किसने इसे वायरल किया, मैं एसीपी से पूछने के लिए आया हूँ। ये डॉक्टर कौन है जो मजबूर में, तथा ये मंत्री कौन है जो मजबूर में, और मैं ये कहने के लिए आया हूँ अगर मैं हूँ तो मेरे को गिरफ्तार करो। मैं एसीपी से कहना चाहता हूँ कि वो ऐसे मामलों में लक्ष्मण रेखा पार नहीं करें, इसका ध्यान रखें। राज्य के एसीपी ने, अरे चुप रहो भैया, राज्य के एसीपी ने नकली बीज घूस कांड में प्रभावी कार्रवाई की है। उसके लिए मैं पहले ही धन्यवाद दे चुका, दोबारा धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। किंतु प्रतिपक्ष द्वारा, विशेषकर कांग्रेस द्वारा, उसमें भी गोविंद डोटासरा जी और अशोक गहलोत साहब द्वारा मेरे पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। और मैंने ये भी स्वीकार किया था कि जो व्यक्ति मेरे को रेकी करता था या इनपुट देता था उसने गड़बड़ किया है, जिसको रंगे हाथों पकड़वा दिया। देने वाला भी पकड़ा गया, लेने वाला भी पकड़ा गया। लेकिन उस दौरान भास्कर में ये न्यूज छपी थी, ये न्यूज प्रकरण में डॉक्टर भी और मंत्री भी, इसमें इससे भ्रम फैलाया गया कि डॉक्टर तो मैं ही हूँ, मंत्री तो मैं ही हूँ, इधर दिखा देना सर, तो मैं ही इसका आरोपी हो सकता हूँ। जनता में भ्रम और संशय पैदा हो गया। इसने फैलाया सर, मैं बता रहा हूँ, एक जल्दबाजी मत करो, एक बता रहा हूँ। ये फैलाया गया। इस अखबार को तो एक प्रभावशाली आदमी ने बताया, उसका नाम मैं नहीं बताना चाहता, पर इसमें जो स्थिति वो ये है कि 9/6/2026 को दोपहर, ध्यान ढंग से सुनना भाई, दिनांक 9/6/2026 को दोपहर 1:30 बजे एसीबी की वेबसाइट पर एक एफआईआर अपलोड की गई, जबकि एफआईआर के तथ्य पहले ही सामने आ गए। एफआईआर के तथ्य दर्ज होने से पहले सामने आ गए। तो इसमें मैं एसीबी से ये पूछने के लिए आया हूँ कि आपने जो, अरे यार क्या बात कर रहे हो आप, ये फोन से कौन बात कर रहा है? आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसका मजमून पहले ही 8 तारीख को कैसे वायरल कर दिया गया दर्ज होने से पहले, और फिर ये ऐसा पूरी जांच किए बिना ये जानकारी कहां से लीक हुई एवं किसने इसे वायरल किया। एसीबी के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ। वायरल किए गए तथ्यों का मजमून इसमें है। इसके बाद 8/6/2026 को, यानी बैक डेट में 8/6/2026 को 23/18 पर एसीबी ने वास्तव में एफआईआर दर्ज करी। और पहला जो मजमून वायरल किया था उसमें मैं एसीबी से पूछने के लिए आया हूँ, ये डॉक्टर कौन है जो मजबूर में, तथा ये मंत्री कौन है जो मजबूर में है। आप जानते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं मंत्री भी हूँ। तो राजस्थान की जनता में भ्रम बना हुआ है और मेरे पर कांग्रेस और डोटासरा जैसे आदमी आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान को लूट के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। इससे मैं बहुत पीड़ित हूँ। तो मैं पूछने के लिए आया हूँ और मैं ये कहने के लिए आया हूँ अगर मैं हूँ तो मेरे को गिरफ्तार कर लें, क्योंकि कुछ दिन बाद ये बात चलेगी सत्ताधारी थे इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं एसीबी के डीजी को कहने के लिए आया हूँ, जो डॉक्टर
और मंत्री जो उसमें साया हुआ है मजमून में, अगर मैं हूँ तो मेरे को गिरफ्तार कर लें, और अगर नहीं हूँ तो राज्य की जनता के सामने रखें कौन डॉक्टर था कौन मंत्री था। जी, तो कुछ मानहानि का भी करेंगे? 2 मिनट ठहरो, वो बाद की बात एक बार पूरी रहेगा। मैंने ये कहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एसीबी किसी दबाव में काम कर मुझे बदनाम करने का काम कर रही है। इस मामले में एसीबी ने एक पॉलिटिकल वेपन की तरह कार्रवाई करी है। दैनिक भास्कर में दिनांक 10/6/2026 को खबर छपवाई गई, वह भी मेरी जानकारी में है किसने छपवाई, ये खुद सिद्ध प्रयास हुआ है। मैं एसीबी से कहना चाहता हूं कि वो ऐसे मामलों में लक्ष्मण रेखा पार नहीं करें, इसका ध्यान रखें। यह है मामला। मानहानि का जस्ट कुछ लगता है साहब, आप अखबार पे भी मानहानि का कुछ? जस्ट मिनट, नहीं अखबार पे नहीं करूंगा, वो तो करने वालों पर करूंगा। अखबार के क्या, अखबार तो जो सूचनाएं देते हैं वो छापते हैं। ये मजमून है वो। ठहरो इधर आ जाओ ना, ये ठहरो, मैं लक्ष्मण रेखा पार कर रहा हूँ। ये पूछना चाहता हूँ, ये मजमून है जो वायरल किया गया पहले एफआईआर दर्ज होने से पहले, और ये एफआईआर है, एफआईआर नंबर 155 2026 CPS जयपुर, ये एफआईआर है। ये डोटासरा गहलोत सभी कांग्रेस के लोगों के बयान है जो आप सबको पता है। तो मैं ये पूछने के लिए आया, और यही नहीं, दूसरा कागज देना, मेरे विभाग की तरफ से राजस्थान स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन में घोटाला हुआ। कल्पतरु ग्रुप के शुभम लॉजिस्टिक ने घोटाला किया, जिसको उजागर किया हमने जांच करा के, और उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए RSWC के चेयरमैन ने एसीबी को 7 पत्र लिखे हैं। 7 पत्र 2024 से 26 आ गया, 2 साल हो गए, केवल प्रिलिमिनरी जांच में डाल रखा है। तो मैं पूछने आया हूँ कि ऐसे प्रकरणों में आप गंभीर क्यों नहीं है। ऐसे ही मेरे ग्रामीण विकास विभाग ने जिला करौली की पंचायत समिति मडरायल की ग्राम नानपुर में एक शिकायत मिली थी, जिसमें पिछले राज्य में 28 करोड़ के काम सैंक्शन हुए थे। उसमें 26 करोड़ रुपए को उस ग्राम पंचायत का सरपंच डकार गया, मात्र 1.25 करोड़ के काम कराए। मेरे नरेगा आयुक्त ने पत्र लिखा एसीबी डीजी को, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं। ये काम करने के तरीके के भी मैं सवाल उठाने आया हूँ, और मैं कहने आया हूँ कि एसीबी सीमाएं नहीं लांगे, और हम सीमाएं लाएंगे तो हमको गिरफ्तार करें। अब आप पूछो साहब।